आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी वैष्णो देवी माता है ना, वहाँ पे हमने इससे पहले वाली वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी कि हम कहाँ कहाँ कैसे जा सकते हैं, माता के भवन तक कैसे पहुँच सकते हैं और कैसे रुक सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए वहाँ पे, या जिन चीज़ों का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम गए, बहुत सारी जगह पे आप ट्रैवल करते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, या किसी और के कारण से या हम जानकारी ना होने के कारण से हमसे ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खास तौर पे सही नहीं लगी, या जिन चीज़ों के बारे में मुझे या तो मालूम नहीं था, इस वजह से गलत हुई। तो सबसे पहले जिसमें से एक चीज़ है जो कि है होटल रूम्स का लेना। अब बात कर लेते हैं, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ। जो होटल हमने लिया था, उस होटल को ढूंढने के लिए हमने पहली बात तो हमने ट्राई किया था कि हम पहले से बुकिंग करके जाएं, बट हम होली के त्यौहार पे गए थे और वहाँ पे बुकिंग ऑलरेडी फुल थी। इस वजह से हमें कोई भी भवन, जैसे कि निहारिका भवन है जो कि नीचे ही है, जिसकी हमने बुकिंग लेनी चाहिए, पर वो फुल होने के कारण हमें नहीं मिल पाई थी। इसलिए हमने लोकल रूम्स को लेना ही प्रेफर किया, लोकल जो वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं वहाँ पे। अब बात आती है कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपको रेलवे स्टेशन के पास में मिलता है, या फिर उसके आगे जाने के बाद में आपको कहीं भी मिलता है, या कोई लुभावना आपको ऑफर देता है ना, तो उसको 2 बार या 10 बार सोच के लीजिए, क्योंकि यही गलती हमसे हुई। हमें वहाँ पे एक लोग मिले जिन्होंने हमें बताया कि हम आपको होटल देंगे जिसमें कि आपकी जो सर्विस है ना, आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि आपको वहाँ से रेलवे स्टेशन से होटल तक ले जाना, और होटल से फिर आपको माता रानी की जहाँ से चढ़ाई शुरू होती, जो कि मेन जगह है जहाँ नीचे से, वहाँ पे आपको छोड़ा जाएगा। इसी के साथ वहाँ से वापस आपको होटल लेके आएंगे, और होटल से वापस से आप जब जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन छोड़ा जाएगा। ये उन्होंने पूरा बताया था, ऐसे कि 4 राइड वो हमें देंगी। इसी के साथ होटल में आपको वाईफाई भी प्रोवाइड कराई जाएगी, और आपको रूम्स वगैरह दिए जाएंगे। अगर आप रूम बाई चांस खाली करके जाते हैं, जो कि 24 आवर्स के लिए होता है, 24 आवर्स बोलने के लिए होता है, आप किसी भी टाइम में दूसरे दिन 12 बजे से पहले आपको रूम खाली करना होता है। तो उस चीज को करने के लिए तो ऐसा पूरा ऑफर उन्होंने हमें दिया था। हम इस बात को मानते हैं, हम वहाँ गए भी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके हमें बोला कि आप रूम अगर 12 बजे से पहले खाली कर पाएंगे तो ही यहाँ सामान रखिए, वरना आप सामान को हमारे स्टोर में रख सकते हैं, जो कि आप 2 दिन 4 दिन रखे रहने दीजिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने मान लिया, क्योंकि 24 घंटे ऑब्वियसली सारे रूम्स हमें खाली करने होते हैं, तो हमने सोचा हम जब चढ़ाई के लिए जाएंगे तो हमें वैसे भी वापस आने में समय लगेगा, तो इस वजह से हमने अपना सारा सामान उठा के स्टोर पे रख दिया। अब सबसे पहली बात आती है इसमें दिक्कत क्या हुई। इन्होंने रेलवे स्टेशन से जो हमें होटल तक लेके गए, होटल की दूरी बहुत ही कम थी, जो कि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा, मतलब उनको कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करानी पड़ी। हमने होटल रूम लिया, होटल रूम में हमने जो भी रूम लिया था वहाँ पे ठीक था वो रूम, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। हमने वहाँ पे सबको स्नान वगैरह करके गए, क्योंकि हम सोचते थे कि हम बाण गंगा में स्नान करेंगे, पर इस तरीके से वहाँ जल नहीं था कि स्नान किया जा सके। उसके साथ ही वहाँ के लोग थोड़े से, मुझे मतलब बाकी तो बहुत अच्छे थे, हर जगह अच्छे और थोड़े से वैसे लोग होते हैं, पर हमने जानकारी के लिए पूछा कि क्या बाण गंगा में स्नान करने योग्य जगह है, या मतलब जल है, तो उन्होंने कहा हाँ है ना, आप करके आओ। दूसरे से पूछा, उन्होंने इतना अजीब तरीके से बात करी, तो आप करते हैं उनकी बातों पे ध्यान ना देके थोड़ा सा खुद से मतलब ट्राई करें। और वैसे वहाँ स्नान हम करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट उतना जलमान नहीं है, इसलिए हमने होटल रूम में ही स्नान करके चढ़ाई करने का सोचा। तो इसी के साथ हमने वहीं से सिम कार्ड भी लिया था। सिम कार्ड की बात ये हुई थी कि आप जब रूम खाली करेंगे, आप अगर एक्सटेंड करते हैं तो भी वो आपको सिम कार्ड लेके रखेंगे। इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट कि जो भी सिम कार्ड आपको वहाँ पे लेते हैं, वो सिम कार्ड
आपके सारे सिम कार्ड जम्मू एंटर करते ही बंद हो जाएंगे, उससे पहले ही बंद हो जाते हैं। तो आपको वहां पे जाके लोकल सिम ही या तो बाय करें आप, या तो आप वहां पे होटल वाले प्रोवाइड कराते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आपको रिचार्ज मिलेगा, जिसमें आपको आपका नेट चलेगा, आपका कॉलिंग होगी, सब कुछ होगा। जो कि कॉलिंग हो रही थी इसलिए हमने एक सिम लिया था, बट उसमें नेट कुछ इतना खास नहीं चल रहा था, इस वजह से मुझे नेट की कोई सुविधा उसमें नहीं मिल पाई। हो सकता है ऊपर भवन में जाने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ना चल रहा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी सिम कार्ड है वो आप स्वयं खरीद लीजिए, क्योंकि शायद 250 का या 300 का कार्ड आता है जिसमें कि आपको चार्ज वगैरह मिलता है। आप एक बार चेक कर लें और लोकली वहाँ खरीद सकते हैं। हमने सोचा क्यों हम अपनी आईडी देके खरीदे 3 दिन के लिए, उससे अच्छा हम यहाँ से बाय कर लेते हैं, जबकि ये प्रोवाइड कर रहा है जब तक हम रूम खाली नहीं करते। पर ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने दूसरे ही दिन मुझे कॉल करना शुरू कर दिया 12 बजे कि आप क्या सिम मुझे वापस कीजिए, मुझे किसी को देना है, ये करना है, वो करना है करके उन्होंने मुझे परेशान किया। तो इस वजह से इस चीज से बहुत ध्यान रखें आप सिम जब ले रहे हैं। अब दूसरी बात आई रूम की, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे कि रूम में हमने सोचा कि हम 12 बजे तक नहीं आ पाएंगे करके चढ़ाई, क्योंकि हम रात में स्टे करना चाहते थे वहां पे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 12 बजे ही हमने मतलब सारा सामान उठा के उनके स्टोर में रख दिया, रूम को एक तरीके से खाली कर दिया। आप सोचिए वो पूरा रूम हमने जो पे किया उसका रूम का रुपए, वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए ही हुआ जब हमने नहाया और हम वहां से निकल गए। बाकी टाइम उन्होंने बहुत लोगों के साथ, तो एक दिन में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें बोल बोल के तो एक ही रूम का पैसा लेके जो कि सभी लोग चले जाते हैं और वो रूम खाली हो जाता है। ऑब्वियसली हमारे पास फोन आया, हमने उनको बोला कि हम रूम एक्सटेंड करना चाहते हैं, हम रूम को दूसरे दिन के लिए और एक्सटेंड करेंगे, हम वहीं रुकेंगे रात में वापस आके। उन्होंने कॉल कर करके, मैंने जबकि ये बात बोली उन्हें कि हम अभी टाइम लगेगा हमें आने में, हम आपको कॉल करेंगे तब आप गाड़ी भेजिएगा हमें लेके आने के लिए, जो कि वापस हमें चढ़ाई जब हम वापस कर चुके हैं तो जहाँ पे उन्होंने बोला था पॉइंट, वहां से हमें होटल रूम ले जाने के लिए थी। उन्होंने वापस कॉल करना चालू किया कि हमारी गाड़ी आ गई, आप क्यों नहीं आए गाड़ी, अरे हमारे साथ के लोग नहीं आ पाए, उन्होंने इन्फॉर्म किया, इसलिए हम वेट कर रहे हैं, जब सारे लोग जाएंगे तब आपको कॉल करेंगे। पर उन्होंने अपने मन से गाड़ी भेजी, फिर उन्होंने सही बोला कि झूठ, वो तो माता रानी जाने, बट 2 बार उन्होंने बोला कि उन्होंने गाड़ी भेजी। बहुत ज्यादा उनसे बहस करने के बाद उन्होंने दोबारा गाड़ी भेजी, जो कि बहुत गलत था। उसकी वजह से हम परेशान हुए। नए लोग जाते हैं, ये परेशानी का विषय होता है। तो आप प्लीज ट्रांसपोर्ट का देख के रखें, बात करें, उनको क्लियर बोले कि हमें गाड़ी चाहिए जब हम कॉल करेंगे, वरना यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके लिए हमें काफी लंबा वेट करना पड़ा। हम चढ़ाई करके आए थे, हम इतने थके हुए थे। तो ये रही होटल रूम की बात। तो इसलिए आप कभी भी किसी के ऑफर में मत पड़िए, आप जाइए वहां पे चेक करिए और चेक करने के बाद ही रूम्स लीजिए। ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत ऑफर मिलेंगे जो कि ऑफर बिल्कुल सही नहीं होते। उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया, इस तरीके से बिहेव किया जो कि बिहेवियर अच्छा नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारे होटल वाले लोग ऐसे बिहेव करते हैं, बट ऑब्वियसली ये चीज होती है। अब दूसरी बात है जो कि है बसेस की। बसेस आप वहां से बुक कर सकते हैं, जैसे हम शिवखोड़ी गए तो वहां के लिए बस बुक करी थी हमने वहां पे जाके, जिसको आप आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और हम वापस अमृतसर आए थे तो इसके लिए हमने बस बुक कर सकते हैं, वो है बस। जैसे मैंने बोला ना कि आप अगर बस बुकिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आपको जो भी बस दी जा रही है उसमें आपको जो भी चीज़ बताई जा रही है वो मिलेगी। जैसे कि हमारे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट एक भैया थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई। उन्होंने ऑनलाइन बस को बुक किया और ऑनलाइन बस बुक करने के बाद जब वो आए तो उन्होंने स्लीपर बुक किया था, उनको सीटिंग दे रहे थे, मतलब स्लीपर एसी बुक किया। उन्होंने पूरा पे किया जो भी अमाउंट पे करना चाहिए। वैसे तो 550 रुपीज़ अगर उस बस का लग रहा था, उन्होंने 600 रुपीज़ दिए थे। उसके बाद भी उनको स्लीपर नहीं दिया गया। वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर आप वहाँ लोकल पे जाके बुक कराएंगे तो आपको ठीक है, वहाँ पे जो बस स्टॉप है वहाँ से आप बहुत सारी वहाँ पे ऐसे एजेंसीज हैं या फिर जो भी जगह हैं, शॉप्स हैं जहाँ से आप बुक करा कर सकते हैं। एक दिन पहले जाके रात में आप करा लें बुक, पहले ही 10-11 बजे से पहले, जिससे कि आपको दूसरे दिन आराम से बस मिल जाए। इसी के साथ और भी ऐसा होता है कि ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ होटल रूम के लिए भी होता है, वही सेम प्रॉब्लम उनके साथ मेरे साथ। उन्होंने जो भी होटल बुक कराया था, जैसा रूम उन्होंने होटल का ऑफर किया था ऑनलाइन में, वैसा रूम उनको नहीं मिला। तो इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, या फिर आपका बस हो, ट्रांसपोर्ट हो, चीज़ों के बारे में हो। इसी के साथ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अमाउंट से ऊपर भी मिलती हैं, तो आप एक बार अमाउंट चेक करके जाइएगा वहाँ पे।
वहाँ ड्राई फ्रूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं खरीदने के लिए। तो ड्राई फ्रूट भी मतलब ऐसे तो आप हर जगह जाएंगे तो चीज़ों को चेक कर सकते हैं, और भी जगह पे ऐसी चीज़ें होती है, बस ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे नॉर्मली हो रही हैं, जिनका आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेन होटल का आपको जो चीज़ ढूंढेंगे वो चीज़ बहुत कम होता है कि आपको मिले, तो इन सब चीज़ों को चेक करें। अब इनका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि आप ऑनलाइन बुकिंग अगर करना चाहते हैं तो जो भी आपको वैष्णो देवी जो ट्रस्ट है ना, उस ट्रस्ट से आप बुक करिए। जैसे कि नीचे निहारिका भवन है, वहाँ कम से कम आपको 2 से 3 महीने पहले बुक करना होता है, तो आप वहाँ पे रूम बुक कर सकते हैं, जहाँ की डोमेट्री भी है जिसके 150 प्राइसेस हैं। इसी के साथ वहाँ पे आपको फुल रूम भी मिल जाएगा, स्मॉल स्टे के लिए मिल जाएगा, लॉन्ग स्टे के लिए मिल जाएगा, लोकल रूम मिल जाएंगे। और ऊपर जब आप जाएंगे मतलब कि भवन पे बहुत सारे भवन हैं, बट आपको बता दें भीड़ बहुत बढ़ती जाती है, स्पेशली त्योहार के टाइम आप जाते हैं तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप रूम अगर पहले से बुक करें तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। वहाँ पे लोगों को जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो स्टे नहीं करने देते, आप नीचे वापस जाइए, वहाँ पे भीड़ बढ़ रही है इसलिए नहीं। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि जब हम गए वहाँ पे जो भवन है जहाँ पे रुक सकते हैं, जो कि नीचे तक है, 3 मंजिल का है, वहाँ पे उन्होंने 3 दिन से उस रूम को नहीं खोला था, उस मतलब पूरे जो भवन है उसको इसलिए नहीं खोला गया था जहाँ पे स्टे के लिए लोगों के लिए लोकली था, जो कि शायद पेड नहीं है, क्योंकि भीड़ थी। प्रॉब्लम होती है, मुझे कुछ चीज़ों की जिनकी प्रॉब्लम लगी, मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई। तो आप प्लीज़, मैं दोबारा से आपको समराइज कर रही हूँ, ध्यान रखें कि आपको कोई भी किसी भी तरीके का ऑफर करे उसे बहुत आराम से चेक करें, अंदर जाके टाइम लेके रूम्स देखिए। बहुत सारी धर्मशाला है वहाँ पे जिनमें आपको अच्छे से आप रुक सकते हैं, नाम से धर्मशाला है पर वहाँ की चीज़ें फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। उसी के साथ दूसरी चीज़, ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत अच्छे से चेक करें, स्टाफ से चेक करें, चाहे वो रूम हो चाहे वो ट्रैवल के लिए हो। इसी के साथ आप तीसरी चीज़ वहाँ पे देख सकते हैं, जिन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जो भी मटेरियल आप ले रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उन चीज़ों को चेक करके रखें। ऑनलाइन बुकिंग आप अगर करते हैं जो कि वहाँ पे वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट है उसके थ्रू, तो आप 2-3 महीने पहले से उसकी बुकिंग करके रखें। ऊपर भवन में आप जाएं और दर्शन करके वापस आए, ऐसी चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वहाँ स्टे चाहते हैं तो वहाँ पे भी ऊपर की बुकिंग पहले से करें। भैरव बाबा की ट्रॉली बुकिंग सुबह होती है, उस ट्रॉली बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन भी शायद अब होने लगी, तो उस चीज़ को चेक कर लीजिए, तो ट्रॉली बुकिंग भी पहले से करके रखें। तो इन सब चीज़ों की बुकिंग आपको करके रखनी है। ध्यान रखना है आपके साथ बच्चे वगैरह, तो इन सब चीज़ों को बहुत प्रिपेयर करके आपको जाना चाहिए, वरना आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अच्छे लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ये कुछ लोग हैं जो कि आपको ऐसे हैं कि कभी कभी हो जाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। इसी के साथ जो वहाँ पे घोड़े जाते हैं, जिनकी आप पालकी जाती हैं, इन सब चीज़ों के जो अमाउंट है वो पहले से ही बोल के रखा है उन्होंने कि इतना होगा, जो ट्रस्ट है उसके द्वारा लिखा गया है। छोटी छोटी आपको बीच में ऑफिसेज मिलती जाएंगे जहाँ पे उसके प्राइजेस निश्चित हैं, उन प्राइजेस को चेक करके ही आप उन्हें बुक करें। उनके पास कार्ड होगा, उन कार्ड्स को देख के ही आप बुक करिए। उसमें भी कभी कभी होता है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बोला कि हम इतने इतने रुपए लेंगे, आपको पालकी से लेके ऊपर तक जाएंगे भवन तक, और भवन से वापस आपको नीचे छोड़ेंगे, ऐसा उनको लग रहा है कि उन्होंने बोला। जब ऊपर वो भवन में गए और कहा कि आप हमें वापस छोड़ने चलेंगे, उन्होंने बोला ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, जो पालकी वाले थे। तो ये भी फ्रॉड होता है। तो आप प्लीज हर चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी माता का दरबार है, वो हर चीज का आपका ध्यान रखेंगी। तो इसी के साथ ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगी जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, तो मैंने बता दी। अब आप इसको देख के चीजों को चेक करके तब जाएं, और ऐसा मत सोचिए कि इतनी प्रॉब्लम है तो जाएंगे नहीं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, पर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ मैं जो मुझे लगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें सही लगी हो, आप इससे कोई जानकारी मिली हो। तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय माता।